ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ईशा और आकाश कमरे में बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आरव आ जाता है। आरव को देखकर आकाश उसे बाहर भेजने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम घर से बाहर ही रहो। तब ईशा उसे कहती है कि ये घर से बाहर नहीं जाएगा। घर से बाहर मुझे नहीं पता चलता कि ये क्या क्या काम करता है। पिछले दिनों इसने शराब भी पीना शुरू कर दी, लेकिन किसी भी तरीके से वो आरव को घर से बाहर भेज देता है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है तो आकाश अपना असली रूप दिखा देता है। वो ईशा को मारने लग जाता है, उस पर तशद्दुद करता है। ईशा उसे कहती है कि तुम जो मर्ज़ी करो, लेकिन अब मैं अपने भाई को गलत कामों से रोक कर ही दिखाऊंगी। जिस पे आकाश उसे कहता है कि तुम्हारे भाई को गलत कामों में मैंने नहीं लगाया था। तभी वहाँ पर आरव वापस आ जाता है। आरव जैसे ही वापस आता है, आकाश को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आरव का मोबाइल घर पे रह जाता है। आरव देखता है कि आकाश ने ईशा को बालों से पकड़ा होता है और उसे मारने लगता है। तभी वो गुस्से से आकर आकाश का हाथ छुड़ाता है और उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। आरव आकाश से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल चुका है। तुमने ही मुझे शराब पे लगाया था और तुम ही मुझे सूरज के खिलाफ भड़काते रहे। अब तुम्हारी एक भी बात में सुनने को तैयार नहीं हो और ना ही कोई बात बर्दाश्त करूँगा। ये बात सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। ईशा कहती है आकाश से कि मुझे पहले ही पता था कि तुमने ही मेरे भाई को गलत कामों पे लगाया था। आकाश कहता है कि तुम बहन भाई मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तब आरव कहता है कि यह सब कुछ तुमने किया था और मैं इसलिए चुप था ईशा की वजह से, ताकि ईशा का घर बसा रहे, और अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ईशा को कहता है कि अगर तुम इसके साथ खुश नहीं हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये बातें सुनकर आरब तो वहाँ से चला जाता है। आरब सीधा जाता है सूरज के पास, सूरज से माफ़ी मांगता है। तभी ईशा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ईशा सारी हकीकत उसको बताती है। ईशा उसे कहती है कि मैंने आज तक दिल पे पत्थर रखा और सारी बातें आपसे छुपाई रखी। तब आरब भी बोल पड़ता है और सूरज से कहता है कि तुम्हें आईएएस बनने में सबसे बड़ा किरदार ईशा का था। अगर तुम आज इस मकाम पे हो, ये सब कुछ ईशा की वजह से है, क्योंकि गुलाब सिंह नहीं चाहता था कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। इसी ने तुझे आईएएस अफसर बनाया और इसी ने आकाश के साथ रिश्ता जोड़े रखा ताकि तुम आईएएस ऑफिसर बन सको। ये बातें सुनकर सूरज कहता है तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आरब कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ आज तक जो भी मैंने किया, आपके साथ जो भी बदतमीज़ी की, ये सब कुछ मैंने आकाश के कहने पे किया था और उस टाइम मुझे पता नहीं था, क्योंकि आकाश मुझे आपके खिलाफ़ भड़काता था। अब मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग उसमें देखेंगे कि ईशा और आकाश दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आरव आ जाता है। आरव जैसे ही वहाँ पर आता है तो आकाश उसे किसी बहाने से बाहर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसे कहती है कि इसको यहीं पर रहने दो ताकि हमारे नज़रों के सामने रहे। मैं इसको घर से बाहर नहीं भेज सकती, क्योंकि बाहर पता नहीं ये कौन से काम करता है, हमें नहीं पता चलता। पिछले दिनों इसने शराब पीना शुरू कर दी थी, जिस पे आकाश ईशा से कहता है कि मुझे इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है। आरब जैसे ही घर से बाहर जाता है तो आकाश अपना असली रूप दिखाता है। ईशा को मारने लगता है, ईशा को पीटता है। ईशा चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक आरव वहाँ पर वापस आ जाता है, क्योंकि उसका मोबाइल घर पे रह जाता है। और आरव अपनी आंखों से ये देखता है कि आकाश ने ईशा को बालों से पकड़ा हुआ है और उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है। आरव ये सब देखकर आकाश से कहता है कि आप क्यों इसको मार रही हो, जिस पे आकाश उसे कहता है कि हम दोनों का मसला है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। आरव को गुस्सा आता है और गुस्से में आकाश को थप्पड़ रसीद करता है और उसे कहता है कि आज तक ये जो कुछ मैं बर्दाश्त करता रहा, सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। मैंने जितने भी गलत काम किए आपके कहने पर किए हैं। आप पे मैंने आंखें बंद करके भरोसा किया था, सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से, लेकिन आपने मुझे गलत रास्ते पे लगा दिया। और अब मैं घर से बाहर निकला हूँ कि आपने
ईशा को मारना शुरू कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उसने कहा कि मैं इसको गलत कामों से रोकना चाहती हूँ। अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है, अब मज़ीद मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। और खबरदार, अगर आज के बाद तुमने ईशा पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सारी बातें चल रही होती है कि वहाँ से फिर आरव गुस्से में जाता है और ईशा से ये कह के जाता है, अगर दोबारा इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें इस घर में अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसकी हकीकत हम सब के सामने आ चुकी है और सारी हकीकत में जाके सूरज को बताने वाला हूँ। ये बात सुनकर आकाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरव किसी की कोई बात नहीं सुनता। हत्ता कि ईशा भी उसे रोकती, लेकिन वो ईशा की भी कोई बात नहीं सुनता।